जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भक्ति की शक्ति और सिद्धि की शक्ति में क्या अंतर है। ये जानकारी तो हर किसी को होनी चाहिए, जो भक्ति कर रहे हैं, जो सिद्धियां कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सही जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी बीमारी से परेशान हैं या कहीं जॉब नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, शुल्क लिया जाएगा कुंडली देखने का और शुल्क आपको गूगल पे के ज़रिए करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भक्ति जो है बहुत से लोग कर रहे हैं, सिद्धियां बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले भी सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि भक्ति की शक्ति क्या है और सिद्धि की शक्ति क्या है। बहुत से लोग जो होते हैं वो मंत्र उच्चारण करते हैं, साधनाएं करते हैं, साधनाओं में करने से जो उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो उनको ही भक्ति समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति और सिद्धि दोनों में फ़र्क होता है। भक्ति की शक्ति और सिद्धि की शक्ति में भी फ़र्क होता है। इस फ़र्क को आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप अपना मार्ग अच्छे से चुन सके कि आपको भक्ति करनी है या आपको सिद्धियाँ करनी है। सही से पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको वो जानकारी दी जा रही है जो अभी तक यूट्यूब चैनल पर मौजूद नहीं है। देखिए, जब कोई भक्ति करता है तो वो किसी एक देवी देवता को चुनता है, किसी एक देवी देवता के मंत्र का जाप करता है या उनके नाम का जप करता है। नाम जप करते हुए वो इतने आगे तक चले जाते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हो जाती हैं और यही अलौकिक शक्तियाँ लोगों के काम बनाना शुरू कर देती हैं। नाम जप करने से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। उन दुर्लभ अ, विद्याओं की भी प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, जो उसे पहले जिनके बारे में जानकारी ही नहीं थी। ऐसे लोगों को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। उन्हें भक्ति करते हुए शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करते। ये बात वो पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं, अपने तक रखते हैं। और जब उनका जैसे उनके पास कोई दुखी व्यक्ति गया, उनके संपर्क में आया, तो उनके संपर्क में आने से ही व्यक्ति के दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है, बिना किसी उपाय किए। जब भक्ति किसी व्यक्ति ने की होती है, जब कोई भक्त भक्ति करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, तो वो अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों सभी से दूर हो जाता है, सभी को वो त्याग देता है और केवल भगवान के साथ जिसको भी वो अपना इष्ट मानता है, जिसकी वो भक्ति कर रहा होता है, उसे ही अपना सब कुछ मानकर वो आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका किसी के भी साथ कोई नाता संबंध नहीं रह जाता, केवल आत्मा और परमात्मा का ही संबंध रह जाता है। और यही आत्मा और परमात्मा का संबंध उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाता है और दिव्य अनुभूतियों का एहसास उसको करवाता है। ऐसे व्यक्ति अब एक जगह पर बैठे हुए दूर जगह के बारे में भी जानना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने आप ही ज्ञान होने लगता है, लेकिन ये किसी को स्पष्ट बताते नहीं है कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी भी भक्ति करते हुए ही बनते हैं। बहुत से पृथ्वी पर ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं जो अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी तपस्या इतनी कठिन, इतनी दृढ़ होती है कि वो परमात्मा को पा लेते हैं। दूसरी तरफ है सिद्धियाँ। व्यक्ति भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है,
भक्ति करते करते वो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, साधनाएं करता है। ठीक है, साधनाएं करते करते उसे अनेकों शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अनेकों शक्तियां। उन शक्तियों से वो किसी के भी दुखों का अंत कर देता है, उनको उपाय बताता है, उनको समाधान बताता है और उनकी समस्याओं का निवारण करता है। ये किससे होता है? ये सिद्धि की शक्तियों से होता है। ये शक्तियाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपने साधना की 21 दिन की, 31 दिन की, 41 दिन की, ठीक है, या आपने 6 महीने की, 1 साल की, सवा साल की आपने साधना रखी। साधना से आपको अनेकों अनुभव होने शुरू होते हैं। कई लोग प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना करते हैं, ठीक है, कई लोग अपना कार्य सिद्ध करने के लिए साधना करते हैं, कई लोग शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तो इन लोगों को शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। फिर शक्तियाँ जब मिलती हैं तो वो व्यक्ति जो है, जिसे सिद्धि की शक्ति प्राप्त हुई है, साधना करते हुए उसे सिद्धि की शक्ति प्राप्त हुई है, तो ये अपनी सिद्धि को गोपनीय नहीं रख पाता, अपनी सिद्धि को ये गोपनीय नहीं रख पाता और ये लोगों के दुखों का समाधान करना शुरू कर देता है, किसी का भूत प्रेत उतारना शुरू कर देता है, क्योंकि सिद्धि है। सिद्धि के जरिए, सिद्धि से काम करवा कर वो लोगों के भूत प्रेत भी उतार देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिद्धियां होती हैं ये व्यक्ति का हर एक काम करना शुरू कर देती हैं। उस व्यक्ति को इस लोक के किसी भी सुख से वंचित नहीं रहने देती। धन मिलता है, कारोबार मिलता है, यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। अगर सिद्धि का दुरुपयोग किया जाए तो अपयश भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, लोगों की घृणा भी मिलती है। अगर सिद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों का प्रेम भी मिलता है। लेकिन जो ये सिद्धियां होती हैं ये व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होने देती। सिद्धियां जो हैं वो इस लोक के आपके सभी कार्य पूरे करती हैं। आपको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने देती। ठीक है, आपको घर में, परिवार में मान सम्मान की, समाज में मान सम्मान की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। हर चीज़ आपको जो ये सिद्धियां हैं, सिद्धि की शक्ति आपको देती है। लेकिन ये सिद्धि इसी लोक तक रह जाती है, इसी जन्म तक, ये आगे नहीं जाती। और ये सिद्धियां जो होती हैं आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने देती। आपके मोक्ष में सबसे बड़ा अड़चन खड़ा करती हैं ये सिद्धियां। इसके ऑपोजिट अगर आपने भक्ति की हुई है और भक्ति की शक्ति आपके पास है तो ये भक्ति की जो शक्ति है ये आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करवाती है। और ये जो भक्ति की शक्ति है ये इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आपके साथ रहती है। जो सिद्धि है वो इसी जन्म तक आपके साथ रहेगी, लेकिन भक्ति जो है वो हर जन्म में आपके साथ रहती है। ठीक है, तो इस अंतर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भक्ति कीजिए। अगर आप सामाजिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो इस समय जो साधनाएं कर रहे हैं, भक्ति शक्ति कर रहे हैं, जो भी रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं वो आपका इस जन्म में पूरा साथ दे, तो आप सिद्धियां कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, आप सिर्फ परमात्मा को पाना चाहते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप भक्ति का मार्ग अपनाइए, भक्ति कीजिए। दोनों में फ़र्क है, दोनों के डिफरेंस को जानकर ही आप आगे बढ़े। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।